सच्ची घटना, वो सच जिसे आप जानना चाहते हैं। मात्र 10 फुट की दूरी पर लगे कुएं के पानी के स्वाद में अंतर पाया जा सकता है? क्या एक में खारा और एक में मीठा पानी आना संभव है? अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शायद ये असंभव हो, पर कहते हैं ना कि भगवान की डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द नहीं है। जो काम मानव और विज्ञान नहीं कर सकता, उसको भगवान एक पल में कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम आपको ऐसे 2 कुएं के राज से परिचित कराने जा रहे हैं। इनसे मिलिए। ये हैं देवदत्त मेघवाल जी, श्री गंगानगर, राजस्थान से, जो पुरातन संस्कृति में चली आ रही रामदेव, माता और भैरव की पूजा अर्चना किया करते थे, परंतु फिर भी इनकी कमर की दिक्कत के कारण ये 5 साल से बेड रेस्ट पर थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इनका इलाज संभव नहीं है, परंतु जिस दिन इन्हें मिली संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, इसके बाद इनकी कमर की दिक्कत तो दूर हुई ही, साथ ही साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जो विज्ञान के लिए असंभव है। मात्र 10 फीट की दूरी पर इन्होंने 2 ट्यूबवेल लगवाए हैं, एक में खारा और एक में मीठा पानी आता है। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का चमत्कार है, जिसका प्रमाण आज भी साक्षात विद्यमान है। क्या है 2 कुएं का राज? सुनिए पूरी कहानी देवदत्त जी की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवदत्त मेघवाल है सर। कहाँ से आए जी? राजस्थान गंगानगर से हूँ सर। अच्छा, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? पहले मैं रामदेव महाराज की सेवा करता था, भक्ति करता था, गोसाई जी की भक्ति करता था और माता की भक्ति करता था, भैरों की भक्ति करता था जी। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से अपने 1 मार्च 2014 को जुड़ा था सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली जब आप पहले ही भक्ति कर रहे थे? तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा इस प्रकार ली सर, क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज जी कमर का दर्द ठीक करते हैं? नहीं जी, मैं 5 साल से बेड रेस्ट पर था, तो क्या होता है जी, और तो कोई जरिया था नहीं, टाइम पास का कोई जरिया नहीं था। टीवी चला के कभी कोई नाटक देख लिया, कभी कोई फिल्म देख ली, करते 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 क्या होता है, एक दिन संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था साधना टीवी पे। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे बताते हैं जैसे पहले तो ये लगते थे भी ये क्या साधारण सा है, तो खुल के परमात्मा बताते हैं। मैंने उस दिन गौर से नहीं सुना, दूसरे दिन फिर मैंने उसको गौर से सुना। सीता ने जो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था, उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे सर। तो मैंने सोचा ये तो सही बता रहे हैं भाई, सीता ने जब लक्ष्मण रेखा पार की, उसी के बाद इतना महायुद्ध हुआ कि कितने कितने लोगों की मृत्यु हो गई। मैंने बोला ये तो बात सही है। फिर जी उसको देखते 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 मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई सर, अपने मैसेज भेज के ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई, उसको मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ा सर। तो मैंने सोचा भाई मरना तो है, डॉक्टरों ने पहले तो ऑपरेशन के लिए मेरे को बुलाया था, तबीयत ज़्यादा सीरियस होने पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, क्योंकि भाई इसका ऑपरेशन करेंगे तो कोई दिमाग की नस फट जाएगी। चलो ये इसका दिमाग तो ठीक है। तो डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे को पता लग गया भाई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भाई घर ले जाओ। तो मेरे घर वाले घर ले आए। उसके बाद क्या होता है सर, कभी किसी के पास जाना, कभी किसी के झाड़ा टोटका ये वगैरह कराना, और मेरे घर वाले देवी देवताओं में इतने लीन हैं भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने ज्ञान गंगा किताब पढ़ी तो उसमें हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो जो नियम बता रखे थे, उनको मैं तो मरता क्या नहीं करता, उनको नियमों को फॉलो करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार था। लेकिन मेरे भाई, मेरी माता, ये उन नियमों से कोसों दूर थे जी। मैं जगत के हिसाब से
सर मेरे भाइयों को इतना अच्छा समझता था भाई इतने रुपए लगते हैं, और जहाँ भी बताता हूँ वहाँ लेके जाते हैं, परंतु मेरे को पता था भाई संत रामपाल जी महाराज ये नियम बताएंगे और मेरे घरवाले इन नियमों को कभी फॉलो नहीं करेंगे। तो जी मैंने उनसे कहा भी मैंने तो वहाँ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में एक संत है रामपाल जी महाराज, उनके पास जाना है। तो वो घरवाले सारे तैयार हो गए, उनको पता नहीं था वहाँ क्या नियम है। मेरे तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी, मेरे को पता था ये नियम रखने हैं। तो वो तैयार हो गए भाई अपनी गाड़ी ले चलते हैं, और चलते हैं वहाँ भी चलते हैं, सारी जगह फिर लिए तो वहाँ और चलते हैं अगर कोई फ़ायदा हो जाता है तो। मैं बोला भाई आप तो मत जाओ, मैं अकेला जाऊँगा। तो वो बोले भाई आप तो उठ बैठ नहीं सकते, अकेले कैसे जाओगे। तो वैसे हमारी शाम को चर्चा चलता रही। मेरे माता ने मना कर दिया भाई बेटा अकेले को तेरे को नहीं भेजेंगे। और मैं सोच रहा था अगर यह साथ चले गए ना तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मेरे को नाम नहीं लेने देंगे। तो सर उसके बाद क्या होता है, मैं वहाँ चला गया, कभी गया हुआ नहीं था वहाँ हरियाणा हिसार बरवाड़ा में। तो वहाँ जाने के बाद मैंने फार्म भराया, परमात्मा से नाम उपदेश लिया। तो उसके बाद मैं घर आ गया। तो घर आने के बाद मैंने परमात्मा का फ़ोटो लगाया, ज्योति जलाई, दंडवत किया। तो घर वालों ने विरोध बहुत ज़्यादा किया भाई साहब, इतना विरोध किया भाई पूछो मत, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे करते 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 तो 1 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज के पास गया। तो मैं हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज को बोला, संत रामपाल जी महाराज, हम रामपाल जी महाराज को परमात्मा कह के बुलाते हैं। संत रामपाल जी महाराज, एक तो मेरे घर में विरोध बहुत ज़्यादा है और एक शरीर में कष्ट है, उसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं है। तो परमात्मा ने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा बेटा परमात्मा दया करेंगे और आज के बाद सब ठीक होगा। उसके बाद भाई साहब मैंने आज तक कोई दवाई वगैरह नहीं ली है और मैं बिल्कुल सही हूँ। और मेरे 5 साल बेड रेस्ट होने के बाद लोगों ने देखा भी यार ये 5 साल से बेड पर पड़ा था, इसको इतना लाभ हुआ है। तो भाई साहब मेरे अड़ोस पड़ोस से कम 25-30 भगत परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए। तो उसके बाद 1 लाख भगजी और हुआ है। हमने खेत में ट्यूबवेल लगाया था भगजी, तो क्या है वहाँ हमने ट्यूबवेल लगाया तो वहाँ बिल्कुल खारा पानी निकला जी। तो हम सीरियस हो गए। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन बाद मेरी बेटी को संत रामपाल जी महाराज रात को सपने में दर्शन देते हैं, कहते हैं बेटा यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो सुबह वो मेरी बेटी उठती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ रात मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो हम सुबह उठ के चाय पानी पी रहे थे। तो मेरी पत्नी बोली भी रात अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी बेटी को दर्शन दिए हैं। तो मैं बोला भी संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए, संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे थे। तो मेरी बेटी है वो जी ऐसे संगति बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है, उसने अपनी माँ को बताया कि यहाँ परमात्मा ने बताया सिर्फ 10 फुट दूर भाई यहाँ ट्यूबवेल लगाओ बेटा मीठा पानी निकलेगा। तो उसने ये बरवाड़ा कांड के बाद नाम लिया है। तो मैंने उसको पूछा बेटा तुम संत रामपाल जी महाराज को देखा नहीं और नहीं, तो कर नहीं पापा मुझे दर्शन दिए हैं और आप यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो जी वो ट्यूबवेल लगाने वाली मशीन मेरे खेत में खड़ी थी। मैंने मिस्त्री को फ़ोन किया, वो आया, उसने सोचा ट्यूबवेल कहीं दूर लगाएंगे। मैंने कहा यार ट्यूबवेल लगाना है। वो कहता है यार यहाँ ट्यूबवेल लगाना है, दिमाग ख़राब हो गया। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज पर हमारे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था। आज भी मेरे खेत में वो ज्यों के त्यों ट्यूबवेल पड़े हैं। 10 फुट दूर हमने ट्यूबवेल लगाया सर। तो उसमें क्या होता है, पहले वाला कुआं हमने 90 फुट किया और दूसरे वाला भी 90 फुट किया। आज भी आप जाकर, आप मीडिया वाले हो, जाकर वहाँ देख सकते हो। एक जहाँ बोर किया था वो मैंने अभी बुरा नहीं है, लोगों को दिखा रहा हूँ। वहाँ तो खारा पानी, बिल्कुल खारा पानी है, और जो 10 फुट दूरी पर है वहाँ मीठा पानी है। साथ ही 1 बिघे में मेरे डैम बना हुआ है, वो उससे हरदम लबालब रहता है। मेरे खेत में अच्छी फसलें होती है
भाई साहब आज आप वहाँ जाकर देख सकते हो, और वो मैं हरदम उसको रखूँगा। एक में खारा पानी निकलता और एक में मीठा पानी निकलता है। ये हमारे सतगुरुदेव जी ने हमें लाभ दिए हैं। और एक लाभ भाई साहब और है, मेरी पत्नी को करंट लग गया था, जैसे दूध पिलाने वाले की मदानी होती है। बरसात हुई थी, नंगे पैर वहाँ पीछे से पलक नहीं हटाया, और वो मदानी के पास ही बटन होता, उसको बंद करने लगी तो मदानी के चिपक गई और वहीं गिर गई। हमने पीछे से तार तोड़ के उसको हटाया। तो भाई साहब क्या होता है, उसके चाय वाला कप भी हाथ से नहीं उठाया जाता था। और हम हमारे गुरुदेव की शरण में आने के बाद आज वो गायों का दूध निकालती है, 20 लीटर पानी की बाल्टी उठाती है। ये हमारे परमात्मा ने भाई साहब हमें लाभ दिए हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, खासकर पढ़े लिखे लोगों को, भाई आप एक बार शास्त्रों को उठाकर देख तो लो। भाई संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव आपको क्या समझा रहे हो, एक ही बे की बातें करते हो। तो मैं तो भगत समाज और जगत को यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार अच्छी तरह इनका ज्ञान समझो और इनसे उपदेश नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। सच्ची घटना, वो सच जिसे आप जानना चाहते हैं।